और वहीं कुलदीप सेंगर की जमानत पर पीड़िता का बयान सामने आया। पीड़िता ने कहा इस फैसले से गहरा दुख पहुंचा है। पीड़िता ने कहा सीबीआई पहले क्या कर रही थी, तमाम सवाल पीड़िता ने उठाए। न्यूज 24 से भी एक्सक्लूसिव बातचीत पीड़िता ने की थी। सीबीआई के जांच अधिकारी ने कुलदीप सेंगर से मिले। सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई याचिका नहीं दी है। तो उन्नाव रेप केस में पीड़िता के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा सीबीआई पहले क्या कर रही थी। सीबीआई के जांच अधिकारी भी कुलदीप सेंगर से मिले हैं। ये बड़ा आरोप अब पीड़िता लगाती नजर आ रही है। पीड़िता पहले ही कह चुकी है अगर कुलदीप सेंगर को जेल से बाहर कर दिया तो मुझे जेल के अंदर डाल दो। वो अपनी सुरक्षा का लगातार हवाला दे रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब कुलदीप सेंगर को जमानत मिली उसके बाद पीड़िता जो है वो दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंची। वहां पर अपनी मां के साथ प्रदर्शन करती नजर आई। हालांकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, लेकिन उसके बावजूद उसे पुलिस ने खदेड़ दिया। जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद प्राचा सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। और उन्नाव रेप केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर भी सामने आ रही है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई चुनौती देगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी। आपको बता दें हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने चुनौती दी है और अब सीबीआई चुनौती देगी। हालांकि इस पर पीड़िता कह रही है कि अब तक सीबीआई क्या कर रही थी। उन्नाव रेप केस की पीड़िता इस पर सवाल भी खड़े कर रही है। उसका कहना है कि सीबीआई भी कुलदीप सेंगर से मिली हुई है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर की उन्नाव रेप पीड़िता के मामले पर असंवेदनशील बर्ताव की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जब रेप केस पर ओपी राजभर से सवाल पूछा गया तो पुलिस ने पीड़िता और उनके परिवार को इंडिया गेट से हटा दिया। तो इस पर ओपी राजभर बोले कि घर तो उसका उन्नाव में है। इतना कहने के बाद ओपी राजभर वीडियो में खिलखिलाकर हंसते नजर आए, जिसे देखकर ओपी राजभर पर कई सवाल उठने लगे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी हमलावर नजर आ रही हैं। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने पर मंत्री दयाशंकर सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने सही काम किया। आइए पहले आपको दोनों नेताओं के बयान सुनवाते। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। दिल्ली से न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। वहीं अब इसी पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि इंसाफ के लिए, न्याय के लिए भाषाई समावेश भी निर्णायक बिंदु है। इंसाफ की जुबान समझ आने से ही इंसाफ होगा। न्याय के लिए भाषाई समावेश भी निर्णायक बिंदु है। तो अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत मिली और उसके बाद अब पीड़िता का वो विरोध प्रदर्शन, इंडिया गेट पर पीड़िता पहुंचती है और उसके बाद पुलिस द्वारा उसे खदेड़ दिया जाता है, तो विपक्ष लगातार अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मानस, अभी इसमें क्या क्या अपडेट हुआ और जिस तरीके से अब ये नेताओं का संवेदनशील रवैया सामने आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बेहद संवेदनशील ये मामला है और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त ये मीडिया की सुर्खियों में था। बामुश्किल तमाम उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ मिला, लेकिन अब चूंकि जमानत मिल गई हाई कोर्ट से और उसके बाद से इस पे पूरे मामले पर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ही ये पूरा मामला है। अब आपने देखा कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर, उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो खिलखिला के हंस रहे हैं और ये हंसी ही एक तरीके से विपक्ष को एक मौका देती है कि वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हो जाए। और ऐसा हुआ भी।
आप देख रहे हैं कि दूसरे कैबिनेट मंत्री है दयाशंकर सिंह, वो भी किस तरीके से इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, जबकि जो रेप पीड़िता है उससे खुद राहुल गांधी ने मुलाकात की। अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ है, नाजायज हुआ है और उसकी जान को खतरा है। तो एक तरीके से कहा जाए कुलदीप सेंगर के मुद्दे पर जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश में एक बेहद राजनीति में बहुत जबरदस्त तरीके से एक टकराव देखने को मिला था और विपक्ष लगातार हमलावर था और सरकार पर आरोप लगा रहा था कि वो अपने विधायक को बचा रही है, लेकिन अब जब इस मामले में सजा हुई और सजा होने के बाद सजा को निलंबित कर दिया गया, अब जमानत उनको दे दी गई, इसके बाद से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे विपक्ष को मौका मिला, वो लगातार सवाल उठा रहा है। अब बार बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सदन में कहते हैं, सदन के बाहर मंच पर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में अराजकता थी, उस समय बलात्कार होते थे, देख सफाई बिटिया घबराई, जब इस तरीके की बातें वो कहते हैं तो निश्चित तौर पर अब विपक्ष के हाथ मौका है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहा है और कह रहा है कि किस तरीके से एक रेप पीड़िता के साथ नाइंसाफी हो रही है और सरकार उसके पक्ष में खड़ी है, जिस पर यह आरोप है कि उसने गैंगरेप किया। इस पूरे प्रकरण में उसके पिता की मौत हो गई थी, उसको लेकर के कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हो रहे थे और किस तरीके से सरकार को उस पूरे मामले में बैकफुट पर जाना पड़ा था। तो एक तरीके से अब फिर से इस मामले को लेकर के विपक्ष हमलावर है और निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले इनिशिएट करते हुए उसको अपने पास बुलाया, उससे मुलाकात की और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो उन्नाव रेप विक्टिम के समर्थन में खड़े हुए हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल के चाहे वो बीजेपी उसके सहयोगी किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, किस तरीके से खिलखिला करके हंस रहे हैं। बिल्कुल मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और 2027 में विधानसभा चुनाव है यूपी में, ऐसे में एक बड़ी माना जा सकता है गले की फांस ये सत्ता पक्ष के लिए भी बन सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। अटल जयंती के मौके पर लखनऊ